हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए वही बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ट्रांजिशन पीस जो होता है उसका डेवलपमेंट काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो आज हम उसी बारे में एक डेवलपमेंट टेक्निक लेके उस पर डिस्कस करते हैं कि उसका डेवलपमेंट कैसे निकाला जाता है। ट्रांजिशन पीस जो होता है वो कोई भी डक्टिंग के एक स्क्वायर एंड को एक राउंड एंड से जोड़ा जाता है। उसके बीच का जो जंक्शन पॉइंट होता है उसको ट्रांजिशन पीस बोलता है, एक स्क्वायर को राउंड से जोड़ने के लिए। तो उस एक स्क्वायर को जब राउंड से जोड़ा जाता है तो उसका डेवलपमेंट भी कुछ इस तरह से डिफ़िकल्टी होता है। तो उसे हम बहुत ही आसानी से कैसे निकाल सकते हैं, किसी और सॉफ्टवेयर या ऑटोकैड की वजह से की सहायता से कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि एक ट्रांजिशन पीस का डेवलपमेंट कैसे निकाला जाता है। तो फ्रेंड्स, हमारे पास में एक ट्रांजिशन पीस का एग्जांपल लेते हैं, जिसका डेवलपमेंट इस तरह से है कि साइज़ हमारे पास में अवेलेबल है 740 बाई 740 का स्क्वायर है। उसका ऊपर का राउंड जो मुंह है वो 500 mm डाया का है और उसका हाइट है 415 mm का। इस एग्जांपल को हम एक किसका डेवलपमेंट कैसे निकाल सकते हैं, तो इसको हम लेके चलते हैं। तो कोई भी स्क्वायर, जैसे कि मैंने बताया कि पहले कोई भी स्क्वायर मुंह एंड को अगर किसी राउंड एंड से जोड़ा जाए तो उसका जो जंक्शन पीस होता है, ये वाला पीस, ये ट्रांजिशन पीस कहलाता है। ठीक है सर। तो इसका हम डेवलपमेंट कैसे निकाल सकते हैं? तो सबसे पहले हम एक स्क्वायर बनाएंगे 740 बाई 740 का। उस स्क्वायर के या अगर हमारे पास में साइज़ स्क्वायर में नहीं हो के रेक्टेंगुलर में है तो उसको रेक्टेंगुलर में भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास में ये स्क्वायर में है तो हमने स्क्वायर में लिया 740 बाई 740। उसके बाद जो इसका मेन सेंटर से होती हुई जो सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन पर हमें एक सेंटर मार्क करके इसका दूसरा मुंह 500 mm डाया का सर्कल बनाना है। ठीक है। इसके चारों एंड को हमें एक मार्किंग देनी है ए, बी, सी एंड डी। नेक्स्ट हमें इसी सेंटर लाइन मार्किंग पर एक लाइन बना के इसको एरे के सहायता से हमें 16 कुल पार्ट्स में बांटना है। इस लाइन को, जो सर्कल हमने 500 mm डाया का बनाया है, उसको 16 इक्वल लाइंस में हमको बांटना है। जितनी ज़्यादा एक पार्ट में हम बांटेंगे उतना उसका गोलाई बहुत ही अच्छा बनेगा जब बेंडिंग हम करेंगे, क्योंकि उसकी एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा आती है। जितना ज़्यादा पार्ट्स में हम उसको सेग्रीगेट करके एक मार्किंग करते हैं तो ज़्यादा अच्छा एक्यूरेसी आता है। तो अभी हमने इसमें साइज़ छोटा होने की वजह से इसका 16 पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया है। अब हर एक पार्ट को हर एक कोने से एक, जैसे हमने ए से एक को मिलाया, फिर ए से दो को मिलाया, ए से तीन को मिलाया, ए से चार को मिलाया, ए से पाँच को मिलाया, ये हमारी बेंडिंग लाइंस होगी। जब हम इसको डेवलपमेंट मार्किंग करके जब बेंडिंग करेंगे तो ये हमारा आउटसाइड में और इनसाइड में ये बेंडिंग होने के बाद में दिखाई देता है। इसी तरह से हर एक कॉर्नर पॉइंट को हम रिस्पेक्टिव इसके पॉइंट से हम इसको मिला देते हैं ताकि हमारे पास में एक ऐसा विजुअलाइट हो जाए। नेक्स्ट हम इसके जस्ट सेंटर पॉइंट से होता हुआ एक लाइन ऊपर लेंगे। ये जो सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट से होती हुई एक सेंटर लाइन ऊपर लेंगे और इस सेंटर लाइन के जस्ट दोनों साइड में 740 का एक लाइन लेके 415 का एक ऊपर में लाइन बनाएंगे। ओके। देन जो 500 mm डाया का हमने सर्कल बनाया था उसका सीधा प्रोजेक्शन लेंगे हम ऊपर, और प्रोजेक्शन लेके 415 mm पे जो पैरेलल लाइन हमने बनाई थी उसको एंड पॉइंट से दोनों साइड में मिला देंगे। ओके। एक तरीके से हम इस ट्रांजिशन पीस का साइड का व्यू बना रहे हैं, जो फ्रंट में हमको दिखाई देता है, फ्रंट व्यू जो इसका देखना चाहिए वैसा हम इसका ड्रॉ कर रहे हैं। अब इसमें ये जो बेंडिंग लाइंस हैं, वो बेंडिंग लाइंस हमें कैसे मिल सकती है इसमें, तो हम क्या करेंगे कि इनकी जो हमने बेंडिंग लाइन यहाँ पे मिलाया था, ए से एक को दो, A22 एंड A23 एंड A24 एंड A25, इन सब लाइन का हम प्रोजेक्शन लेंगे इन सीधी एक लाइन पर। ओके। इन सीधी लाइन पर लेने के बाद में हम जो भी पॉइंट्स हमको मिलते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5, ये हमें पॉइंट मिल गए, तो इन पॉइंट को हम इस एंड पॉइंट से मिला देते हैं ताकि हमें एक ये बेंडिंग लाइन का एक प्रोजेक्टेड व्यू मिल जाए। ओके। देन इसके बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे कि इन प्रोजेक्टेड लाइंस में को हमको एक ट्रू लेंथ निकालनी है। जैसे कि हम ये देखते हैं कि ये एक लेंथ है। ओके। इस लेंथ का हमें एक ट्रू लेंथ निकालनी है कि एक्चुअल में ये कितना एंगल में झुकाव है और इसका एक्चुअल लंबाई कितनी है। वो हम इस तरह से नहीं निकाल सकते। हम क्या करते हैं कि
जो इसकी प्रोजेक्टेड लाइन थी और जहाँ जाके ये मिल रही है उस लाइन का एक आर्क रेडियस, उस रेडियस का एक आर्क बनाते हैं जो इस पैरेलल लाइन पे जाके मिल जाता है। इसकी स्ट्रेट लाइन बना के इस पैरेलल लाइन पे जाके मिल जाता है। फिर उसका सीधा प्रोजेक्शन करते हैं हम, जो हमने फ्रंट व्यू बनाया था फ्रंट व्यू के साइड में यहाँ पर। जैसे कि आप देख सकते हैं वैसा वैसा आप अपने सॉफ्टवेयर में बना सकते हैं ऑटोकैड में। और सीधा यहाँ प्रोजेक्शन करने के बाद में इस पॉइंट को हम सीधा यहाँ पे मिला देते हैं। और इसका डायमेंशन हम जब नापते हैं तो हमारे पास में एक वैल्यू आती है 569। ये 569 इस बेंडिंग लाइन की ट्रू लेंथ है, जो कि हमें यहाँ पर नापेंगे तो अलग आएगी, पर यहाँ पे इसकी एक्चुअल लेंथ आ जाएगी कि एक्चुअल में ये कितना लंबी है। ओके, नेक्स्ट इसी तरह से हम 4, 3, 2 एंड 1 अलग अलग सभी के लिए हम निकालते हैं। तो हमारे पास जैसे 4 के लिए हमने निकाली, ये बेंडिंग लाइन है। ये बेंडिंग लाइन को हमने इसी रेडियस पे आर्क देके किया, सीधा ऊपर भेजा और इसको इसी पॉइंट से मिलाने के बाद में यहाँ से इसकी जो लेंथ थी वो 517 इसकी लेंथ आई। नेक्स्ट इसी तरह से हमारे पास में जो तीसरा पॉइंट है सेंटर वाला, इसके आर्क से होती हुई जब हमने प्रोजेक्शन लिया इसकी ट्रू लेंथ के लिए तो 497 ये हमें एक ट्रू लेंथ मिल गई। इसी तरह से वापस ये एक स्क्वायर होने की वजह से ये जो 2 नंबर का पॉइंट होगा सेम लेंथ इसकी 4 नंबर की जितनी आई थी वही होगी, और 1 नंबर पॉइंट की जितनी लेंथ आई थी वो सेम इसी 5 नंबर पॉइंट की होंगी। तो नेक्स्ट हम इसमें क्या करते हैं कि अब हमारे पास में सारी ट्रू लेंथ मिल चुकी है, क्योंकि जो भी हमारे सेंटर लाइन से हमारा ये ट्रांजैक्शन पीस बन रहा है कोई भी तरह का ऑफसेट नहीं है इसमें। तो हम ये मान सकते हैं कि ए से 1 से लेके 5 तक और वापस ए तक जो डेवलपमेंट आ रहा है वो सभी सेम डेवलपमेंट ये चारों कॉर्नर पे होना है चाहिए, और होता है ये। तो नेक्स्ट इसी तरह इसी को मान के हम नेक्स्ट क्या करते हैं कि एक 740 की जो लाइन है डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले एक बेस लाइन बनाते हैं 740 की। ये ए टू बी की हम 740 की एक लाइन बना दिया। ओके, देन हमारे पास में सबसे पहले 8 से 1 का ट्रू लेंथ हमारे पास में मिला था 569 का। ओके, देन हमारे पास में यही ट्रू लेंथ वापस 1 to D के लिए हमारे पास में एक ट्रू लेंथ है 569, बी के लिए मान लेते हैं 1 to B के लिए एक ये 569 का ये ट्रू लेंथ हमको मिला है। तो 569 का हमने लेके 2 चाप काटे, जहाँ पॉइंट मिला उस पॉइंट से हमने इस ए और बी को मिला दिया। नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि बी से हमने सेकंड पॉइंट लिया। ये गलत हो गया, हमने इधर ए लिखना था। ओके, कोई बात नहीं। इसमें सेकंड पॉइंट हमने 517 का एक चाप लेना है, तो 517 का हमने एक चाप लिया ऐसे। और सेकंड थिंग हमने जो सेकंड चाप लिया है वो यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस का एक नाप लिया है, जो कि जो 500 की जो सर्कमफ्रेंस है उस सर्कमफ्रेंस का आधा 16 पार्ट लेके हमने किया है। जैसे कि मैं अभी कैलकुलेट करके आपको बता देता हूँ कि इसका कितना होगा। हमने ये एक चाप काटा है 517 का यहाँ से यहाँ तक के लिए, और सेकंड तरफ से हमने 1 से 2 की तरफ में एक ये चाप काटा है। वो ये चाप है डायमेंशन है कि 500 का जो सर्कमफ्रेंस है उसमें 16 इक्वल पार्ट्स में जो यहाँ से 1 से 2 का जो भी डायमेंशन आ रहा है वही डायमेंशन हमें यहाँ से यहाँ तक का लेना है, जो कि हमने 98 mm आया था। तो 98 mm का मैंने यहाँ पे चाप काटा, ये हमें पॉइंट मिल गया। इस पॉइंट को हमें बी से मिला लिया। नेक्स्ट इसी तरह से जो थर्ड हमें ट्रू लेंथ मिली थी 497 की, तो हमने 497 की मैंने इस तरह से यहाँ पे एक चाप काटा है। और सेकंड थिंग का चाप यहाँ से मैंने 2 से 3 का जो डायमेंशन आया था 2 से 3 का वही डायमेंशन का 98 mm का यहाँ पे मैंने एक चाप काटा है। देन यहाँ पर जो मुझे क्रॉस का एक पॉइंट मिला है इस पॉइंट को मैं बी से मिला देता हूँ। फोर्थ पॉइंट के लिए मेरे को वापस यहाँ से ए से 4 की जो ट्रू लेंथ मिली थी 517 की, वो 517 का मैंने एक चाप काटा है, और यहाँ से 98 mm का एक चाप काटा है। तो ये हमें जो पॉइंट मिला उसको मैंने 517 से मिला दिया। थर्ड मुझे इसमें जो फाइनल पॉइंट था ए से 5 का, वो 5 पे मेरे को पॉइंट मिला है 569 का। तो मैंने यहाँ पे चाप काट के यहाँ से ये पॉइंट को 98 mm का चाप काट के इस पॉइंट को ले लिया और उस पॉइंट को बी से मिला दिया। तो भैया आप देख सकते हैं कि अब सारे पॉइंट हमें मिल चुके हैं यहाँ से यहाँ तक के, जो भी हमारी ये डेवलपमेंट यहाँ से यहाँ तक का था वो सभी पॉइंट हमें मिल गए हैं।
बहुत इजी है। हम हर एक ट्रू लेंथ का यहाँ से एक चाप काटना है और नेक्स्ट हमें सर्कमफ्रेंस का जितना पार्ट किया है उसके डायमेंशन का हमें यहाँ पे एक चाप लेना है। इसी तरह से हम हर एक कॉर्नर का लेते जाएंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि इस कॉर्नर का सिर्फ 740 का एक चाप यहाँ पे काटेंगे। ओके, देन 5 नंबर का जो पॉइंट था वो 5 नंबर के पॉइंट से हमें सेकंड थिंग का यहाँ का चाप काटना है। ओके, देन तो हमें 569 का जैसे यहाँ पे चाप काटेंगे वापस हमें सी पॉइंट मिल जाएगा। इस सी पॉइंट से वापस वही 517, 497, 517 एंड 569 ऐसे चाप लेना है और इसी तरह से सारे ये पॉइंट्स हमें लेने हैं। ये सारे पॉइंट लेने के बाद में हम एक स्पाइरल के थ्रू हम इन सभी पॉइंट को एक मिला देते हैं। मिलाने के बाद में हर एक बेंडिंग लाइन पे हमें मार्किंग पंच करने के बाद में उसको कटिंग कर देना है। कटिंग करने के बाद में हमारे पास में इस तरह का एक शेप का डेवलपमेंट मिल जाता है। यही हमारे ट्रांजिशन पीस का डेवलपमेंट है, जिसको हम बेंडिंग करने के बाद में हमारा ट्रांजिशन पीस तैयार हो जाता है। उसके लिए आप सबसे पहले सभी बेंडिंग लाइन को परफेक्ट सही तरीके से मार्किंग करें। मार्किंग करने के बाद में उसकी सारी सेंटर लाइन की मार्किंग के ऊपर में ही बेंडिंग प्रेस करें, तभी जाके आपको परफेक्ट एक बेंडिंग मिल सकता है ट्रांजिशन पीस का। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो? ऐसे वीडियो के लिए आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं अगर किसी भी तरह के बैंड या डेवलपमेंट के लिए डेवलपमेंट बनाना हो। और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके, बाय।